जरूर जड़ी बूटी। ये रही हरियाली तीज और माता पार्वती की विस्तृत कथा, श्रद्धा और भाव के साथ। जड़ी बूटी हरियाली तीज और माता पार्वती की संपूर्ण कथा। हरियाली तीज का पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन, तपस्या, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये दिन सुहागिन स्त्रियों, कन्याओं और भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हबिस्कस माता पार्वती का पूर्व जन्म और संकल्प। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में देवी सती थीं। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि अगले जन्म में वे पुनः भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी। सती ने हिमालयराज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम और भक्ति थी। कठोर तपस्या की शुरुआत। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ध्यान में लीन है और संसार से विरक्त हो चुके हैं, तब उन्होंने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने अन्न जल का त्याग किया, वर्षों तक वन में रहकर तप किया, शीत, वर्षा और धूप सभी कष्ट सहन किए, केवल ओम नमः शिवाय का जप करती रहीं। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित हो गए। सावन और हरियाली का महत्व। कहा जाता है कि माता पार्वती की तपस्या के समय सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छा गई, वृक्ष झूम उठे, बादल बरसने लगे। प्रकृति स्वयं माता पार्वती की तपस्या का उत्सव मनाने लगी। इसी कारण इस तीज को हरियाली तीज कहा गया। हरियाली इक्वल्स प्रकृति की खुशी, तीज इक्वल्स तपस्या की पूर्णता। पंखुड़ी भगवान शिव की परीक्षा और विवाह। भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनकी निंदा करने लगे। पर माता पार्वती डगमगाई नहीं। उन्होंने कहा, शिव मेरे आराध्य हैं, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उसी दिन उन्होंने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यही दिन हरियाली तीज माना गया। अंगूठी हरियाली तीज का व्रत क्यों रखा जाता है? विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य के लिए, अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए, भक्त माता पार्वती की कृपा पाने के लिए। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, झूले झूलती हैं, हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और मेहंदी लगाती हैं। चेरी ब्लॉसम कथा का आध्यात्मिक संदेश। हरियाली तीज हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है। तपस्या और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। नारी शक्ति, त्याग और दृढ़ता की प्रतीक है। माता पार्वती की तरह यदि संकल्प पवित्र हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। जरूर स्माइल। यहाँ हरियाली तीज और माता पार्वती की कथा को और भी गहराई से आगे बढ़ाते हैं। जड़ी बूटी माता पार्वती की तपस्या का सबसे कठिन चरण। कहा जाता है कि माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चली। पहले वे फल फूल पर रहीं, फिर केवल पत्ते खाने लगीं और अंत में पूर्ण उपवास करने लगीं। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। आ इक्वल्स नहीं, पर्ण इक्वल्स पत्ता जो पत्ता भी न खाए। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि अग्नि भी उन्हें जला न सकी, वर्षा भी उनके संकल्प को डिगा न सकी, हिमालय की बर्फ भी उनके तप को ठंडा न कर सकी। स्वयं पृथ्वी माता उनके तप से कांप उठी। हबिस्कस देवी देवताओं की चिंता। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि माता पार्वती ने तपस्या न छोड़ी तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है।
तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की भक्ति स्वीकार करें। भगवान शिव तब तक मौन रहे क्योंकि वे जानते थे ये केवल विवाह नहीं, शक्ति और शिव के मिलन का समय है। सावन में हरियाली और झूले का रहस्य। जब भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए, उसी समय मूसलाधार वर्षा हुई। सूखी धरती हरियाली से भर गई, नदियां बहने लगीं, पेड़ों पर नई कोपलें फूट पड़ीं। यही कारण है कि हरियाली तीज पर हरे वस्त्र पहने जाते हैं। झूले झूलने की परंपरा है प्रकृति की खुशी का प्रतीक। गीत संगीत होता है। ये पर्व केवल व्रत नहीं, प्रकृति और नारी शक्ति का उत्सव भी है। पंखुड़ी माता पार्वती का आदर्श नारी रूप। हरियाली तीज माता पार्वती को इन रूपों में दर्शाती है। एक तपस्विनी, एक प्रेममयी पत्नी, एक शक्तिशाली नारी, एक धैर्यवान साधिका। इस दिन उनका पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति और शक्ति मिलती है। हरियाली तीज की पौराणिक मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने 108 जन्मों तक भगवान शिव को पाने के लिए तप किया और 108वें जन्म में उन्हें शिव पति रूप में प्राप्त हुए। इसलिए यह व्रत अटूट प्रेम और अडिग विश्वास का प्रतीक माना जाता है। चेरी ब्लॉसम हरियाली तीज का भावार्थ। हरियाली तीज हमें ये सिखाती है कि प्रेम में धैर्य हो, भक्ति में अहंकार न हो, संकल्प में अडिगता हो, तभी जीवन में शिव शांति और शक्ति ऊर्जा दोनों का संतुलन बनता है। ठीक है, जड़ी बूटी। अब इसे और भी विस्तार, भाव और परंपराओं के साथ आगे बढ़ाते हैं। हिबिस्कस हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा रूप में। जब माता पार्वती ने ये जान लिया कि भगवान शिव संसार से विरक्त होकर तप में लीन है, तब उन्होंने निश्चय किया, जब तक शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करूंगी। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्होंने तप के लिए घने वनों और पर्वतों को चुना। सावन का महीना था, चारों ओर वर्षा, मेघ और हरियाली थी, पर माता पार्वती ध्यान में लीन थीं। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, पर माता पार्वती का संकल्प अडिग रहा। जड़ी बूटी माता पार्वती का अपर्णा रूप। जब उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया, तब ऋषि मुनियों ने कहा, पुत्री, अब पत्ते तो ग्रहण कर लो। पर माता पार्वती ने उत्तर दिया, जब तक शिव नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। ये तपस्या नारी शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। सावन की वर्षा और प्रकृति का उत्सव। कहा जाता है, जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की, आकाश से अमृत समान वर्षा हुई, सूखे वन हरे हो गए, पशु पक्षी आनंद में झूम उठे। प्रकृति ने स्वयं इस विवाह का स्वागत किया। इसी कारण ये पर्व हरियाली तीज कहलाया। अंगूठी शिव पार्वती विवाह और तीज का महत्व। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम, धैर्य और तप अद्वितीय है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यह मिलन केवल विवाह नहीं था, ये था शिव और शक्ति का एक होना। उसी दिन से यह मान्यता बनी कि जो स्त्री हरियाली तीज का व्रत श्रद्धा से करती है, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। चेरी ब्लॉसम हरियाली तीज से जुड़ी लोक परंपराएं। भारत के अलग अलग राज्यों में ये पर्व अलग रूप में मनाया जाता है। जड़ी बूटी राजस्थान। महिलाओं का मायके आना शुभ माना जाता है। झूले, लोकगीत, नृत्य। जड़ी बूटी उत्तर भारत। निर्जला व्रत, माता पार्वती की कथा श्रवण। जड़ी बूटी मध्य प्रदेश बिहार। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी का विशेष महत्व।
हरियाली तीज का आध्यात्मिक संदेश। ये पर्व हमें सिखाता है, वन सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, वन धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, वन नारी केवल कोमल नहीं अपार शक्ति है, वन भक्ति से भगवान भी झुक जाते हैं। जड़ी बूटी अंत में भावपूर्ण संदेश। हरियाली तीज केवल व्रत नहीं, यह माता पार्वती के संघर्ष, प्रेम और विजय की स्मृति है। जब भी सावन की हरियाली लहराए, समझ लेना माता पार्वती की तपस्या आज भी हमें आशीर्वाद दे रही है। चेरी ब्लॉसम ठीक है, जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। अब हरियाली तीज को व्रत विधि, नियम, पूजन क्रम और गूढ़ रहस्य के साथ और आगे बढ़ाते हैं। जड़ी बूटी हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण विधि। हरियाली तीज का व्रत विशेष रूप से माता पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है, इसलिए इसे संकल्प और श्रद्धा से किया जाता है। चेरी ब्लॉसम व्रत का संकल्प। सावन शुक्ल तृतीया की सुबह स्नान करके महिलाएं हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करती हैं। मैं माता पार्वती की कृपा से अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति हेतु यह व्रत करती हूँ। पूजन सामग्री। मिट्टी या धातु की शिव पार्वती प्रतिमा, हरे वस्त्र, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, धूप, दीप, फल और मिठाई। हिबिस्कस पूजन क्रम। शिव पार्वती का गंगाजल से अभिषेक, हरे वस्त्र और श्रृंगार अर्पण, बेलपत्र व पुष्प अर्पित करना। हरियाली तीज की कथा पढ़ना या सुनना, आरती और क्षमा प्रार्थना। पूजन के बाद महिलाएं माता पार्वती से अपने पति और परिवार की रक्षा की कामना करती हैं। जड़ी बूटी निर्जला व्रत का महत्व। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए निर्जल तप किया था। इसी स्मृति में महिलाएं इस दिन जल तक ग्रहण नहीं करती, दिन भर संयम और भक्ति में रहती हैं। यह व्रत प्रेम, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। हरियाली तीज और प्रकृति का गूढ़ संबंध। हरियाली तीज केवल धार्मिक नहीं, प्राकृतिक पर्व भी है। सावन की पहली हरियाली, धरती का श्रृंगार, वर्षा से जीवन का पुनर्जन्म। माता पार्वती को प्रकृति की शक्ति माना गया है, इसलिए यह पर्व प्रकृति और नारी दोनों का सम्मान करता है। चेरी ब्लॉसम अविवाहित कन्याओं के लिए महत्व। जो कन्याएं यह व्रत करती हैं, उन्हें मनचाहा वर मिलता है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। माता पार्वती स्वयं इसका उदाहरण है। हरियाली तीज का रहस्यमय विश्वास। पौराणिक मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती अपने मायके आती हैं और अगले दिन भगवान शिव उन्हें लेने आते हैं। इसी कारण इस पर्व में मायके का विशेष महत्व होता है। हिबिस्कस कथा का अंतिम भाव। हरियाली तीज हमें ये सिखाती है कि वन प्रेम तप से सिद्ध होता है, वन नारी की शक्ति संसार को बदल सकती है, वन श्रद्धा हो तो भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। माता पार्वती की तपस्या आज भी हर नारी के लिए प्रेरणा है। चेरी ब्लॉसम ठीक है, जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। अब हरियाली तीज को और भी भाव, लोकविश्वास, मंत्र, गीत और अंतर्निहित अर्थ के साथ आगे बढ़ाते हैं। हिबिस्कस हरियाली तीज के विशेष मंत्र। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। माता पार्वती मंत्र। ओम गौरी शंकरार्धांगिये नमः। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मन की शांति और जीवन में संतुलन के लिए। जड़ी बूटी हरियाली तीज के लोकगीतों का भाव। हरियाली तीज केवल पूजा नहीं, स्त्रियों के मन की अभिव्यक्ति भी है। सावन में गाए जाने वाले गीतों में मायके की याद, ससुराल का जीवन, पति के लिए प्रेम,
माता पार्वती का संघर्ष, सब कुछ झलकता है। सावन आयो रे, हरियाली छाई रे, गौरा मायरा माय के आई रे। ये गीत नारी मन की गहराई को दर्शाते हैं। झूला झूलने की आध्यात्मिक व्याख्या। हरियाली तीज पर झूला झूलना केवल परंपरा नहीं, ये जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। सुख दुख के बीच संतुलन सिखाता है, मन को बाल सुलभ आनंद देता है। जैसे जीवन चलता है वैसे ही झूला, कभी आगे कभी पीछे पर रस बना रहता है। चेरी ब्लॉसम हरियाली तीज और नारी सम्मान। इस दिन स्त्री को श्रृंगार का अधिकार, भावनाओं की अभिव्यक्ति, सामूहिक आनंद मिलता है। ये पर्व बताता है कि नारी केवल सहनशील नहीं, सृजनशील भी है। हरियाली तीज की एक लोककथा संक्षिप्त। कहा जाता है, एक गांव में एक स्त्री ने श्रद्धा से हरियाली तीज का व्रत किया। उसका वैवाहिक जीवन कष्टों से भरा था। माता पार्वती की कृपा से पति का मन बदला, घर में शांति आई, प्रेम लौट आया। इसलिए यह व्रत विश्वास का व्रत भी कहलाता है। जड़ी बूटी हरियाली तीज का गुण संदेश। हरियाली तीज हमें सिखाती है, पौधा जैसे हरियाली वर्षा से आती है, पौधा वैसे ही रिश्तों में प्रेम त्याग से आता है। पौधा और जैसे सावन बिना धैर्य के अधूरा है, पौधा वैसे ही विवाह बिना विश्वास के अधूरा है। हबिस्कस भावपूर्ण समापन। हरियाली तीज केवल एक दिन नहीं, यह माता पार्वती के अनंत प्रेम की स्मृति है। जब भी सावन की पहली फुहार गिरे, समझ लेना गौरा मैया आज भी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। जड़ी बूटी हरा दिल समझ गई, जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। अब हरियाली तीज को और भी गहराई, रहस्य, भावात्मक दृष्टि और जीवन संदेश के साथ आगे बढ़ाते हैं, ताकि यह कथा पूरी तरह पूर्ण लगे। हबिस्कस हरियाली तीज और 108 जन्मों का रहस्य। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक तपस्या की। हर जन्म में वे अलग अलग रूप में जन्म लेती रहीं, लेकिन शिव के प्रति प्रेम कभी नहीं बदला। हरियाली तीज को वह दिन माना जाता है जब 108वें जन्म में माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई। इसलिए यह व्रत केवल एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के प्रेम और धैर्य का प्रतीक है। जड़ी बूटी माता पार्वती का मौन व्रत। कहा जाता है कि तपस्या के अंतिम चरण में माता पार्वती ने मौन व्रत धारण किया। न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, न कोई आग्रह, बस श्रद्धा, बस समर्पण। यही कारण है कि हरियाली तीज पर कम बोलना, मन को शांत रखना शुभ माना जाता है। सावन इक्वल्स शिव का हृदय। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद शिव ने विष पिया, उनका कंठ नीला हुआ। सावन की वर्षा ने उनके तप को शीतल किया। इसी महीने माता पार्वती ने उन्हें पाया। इसलिए हरियाली तीज इक्वल्स शिव का हृदय जोड़ शक्ति का प्रेम। चेरी ब्लॉसम स्त्रियों के जीवन से जुड़ा गहरा भाव। हरियाली तीज स्त्री के जीवन को बहुत कोमलता से छूता है। विवाह के बाद मायके की याद, पति के साथ सामंजस्य, त्याग और सहनशीलता, प्रेम की परीक्षा। इसीलिए यह पर्व स्त्री के मन का पर्व कहलाता है। हरियाली तीज पर क्यों हरा रंग? हरा रंग केवल सुंदरता नहीं, जीवन, आशा, उर्वरता, प्रेम का प्रतीक है। जैसे सूखी धरती वर्षा से हरी होती है, वैसे ही रिश्ते समर्पण से हरे होते हैं। जड़ी बूटी हरियाली तीज और कर्म का सिद्धांत। यह व्रत हमें ये भी सिखाता है कि जो आज बोते हो, वही कल हरियाली बनकर लौटता है। माता पार्वती ने तब बोया, उन्हें शिव का प्रेम मिला। हबिस्कस एक भावुक लोक का विश्वास। कहा जाता है, जो स्त्री हरियाली तीज के दिन सच्चे मन से आंसू बहाती है,
वे आंसू माता पार्वती तक पहुँचते हैं। और गौरा मैया कभी अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं लौटाती। जड़ी बूटी अंतिम भाव दिल से। हरियाली तीज हमें यह नहीं सिखाती कि बस व्रत रखो। ये सिखाती है कि प्रेम में धैर्य रखो, रिश्तों में विश्वास रखो, और स्वयं को कभी कमजोर मत समझो। क्योंकि माता पार्वती ने सिद्ध किया, नारी की तपस्या से स्वयं महादेव भी झुक जाते हैं। ठीक है जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। अब हरियाली तीज को अंतिम स्तर की पूर्णता तक ले चलते हैं। प्रश्नोत्तर, नियम निषेध, क्षेत्रीय नाम और जीवन में उतारने योग्य सीख के साथ। हिबिस्कस हरियाली तीज से जुड़े सामान्य प्रश्न, लोक मान्यताएं। क्वेश्चन मार्क, क्या पुरुष हरियाली तीज का व्रत रख सकते हैं? परंपरागत रूप से यह व्रत स्त्रियों का है, लेकिन भक्ति में कोई बंधन नहीं। पुरुष शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, यदि निर्जला व्रत न कर सके तो? यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे, फलाहार, दूध या जल ग्रहण किया जा सकता है। भाव शुद्ध होना सबसे बड़ा व्रत है। क्वेश्चन मार्क, हरियाली तीज कितने वर्ष करनी चाहिए? मान्यता है, अविवाहित कन्याएं विवाह तक, विवाहित स्त्रियां जीवन भर, या कम से कम 16 वर्ष तक। जड़ी बूटी हरियाली तीज के नियम डूस। चेक मार्क, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। चेक मार्क, हरे वस्त्र और श्रृंगार। चेक मार्क, शिव पार्वती का स्मरण। चेक मार्क, मीठे वचन। चेक मार्क, क्रोध से दूरी। नो एंट्री साइन, निषेध डोंट्स। क्रॉस मार्क, झूठ। क्रॉस मार्क, कटु वाणी। क्रॉस मार्क, किसी का अपमान। क्रॉस मार्क, अहंकार। कहा जाता है जिस दिन गौरा मैया का व्रत हो, उस दिन मन भी पवित्र होना चाहिए। चेरी ब्लोसम भारत में हरियाली तीज के अन्य नाम। जड़ी बूटी राजस्थान हरियाली तीज, श्रावणी तीज। जड़ी बूटी उत्तर प्रदेश सावन तीज। जड़ी बूटी बिहार तीज व्रत। जड़ी बूटी हरियाणा तीज का त्योहार। नाम अलग, भाव एक। शिव शक्ति का प्रेम। हरियाली तीज का दार्शनिक अर्थ। शिव इक्वल्स चेतना, शक्ति इक्वल्स ऊर्जा। जब तक दोनों अलग हैं, सृष्टि अधूरी है। हरियाली तीज इक्वल्स चेतना और ऊर्जा का मिलन, यानी जीवन में संतुलन। स्त्री जीवन से जुड़ा अंतिम भाव। हरियाली तीज स्त्री से कहती है, पौधा तुम सहनशील हो, पौधा तुम सृजनशील हो, पौधा तुम शक्ति हो। और जब नारी जागती है, तो सृष्टि हरी हो जाती है। हिबिस्कस भावपूर्ण समापन, आशीर्वाद। जब सावन की हरियाली फैले, जब मेहंदी की खुशबू आए, जब झूले हवा में झूमे, समझ लेना गौरा मैया मुस्कुरा रही हैं। जड़ी बूटी, आपका घर हरा भरा रहे, आपका मन शांत रहे, आपका दाम्पत्य सुखी रहे। जय माता पार्वती। चेरी ब्लॉसम। हर हर महादेव।